जय हिंद। मैं हूँ जितेंद्र कुंबले। हमारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। देखो, ये घन तथा घनमूल के ही अभ्यास प्रश्न। देखो, इससे पहले 1 से लेकर 5 तक के और 6 से लेकर 10 तक के वो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना बच्चों, है ना। और ये इस वीडियो 11 से लेकर आगे इस वीडियो में रहेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊँगा जो आपको क्लियर समझ में आए। ओके, देखते रहिए आप। प्रश्न 11, घनमूल, ये घनमूल है या फिर क्यूब रूट बोल सकते हैं। क्यूब रूट 1.728। ओके, 1.728 का मान होगा। इसे कैसे हल करोगे? देखो बच्चों, हमेशा याद रखना, पॉइंट के बाद इस प्रकार से जाता है तो 1.728 नहीं पढ़ा जाएगा, 728 इस प्रकार से पढ़ा जाता है। ये बातों को जरूर याद रखना, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, घनमूल 1.728 ये लिख दिए। फिर क्या करें, अगला स्टेप क्या करोगे आप, इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे आप, 17 या 28 लिख दिए। ये 17-28, क्योंकि इसमें पॉइंट देखो, ये घनमूल है तो अपने को ये किसका घन है, ये कौन से पद का ये घन है, ये पद निकालना है, ठीक है। तो आप सबसे पहले 2 से इसमें डिवाइड करो। देखो, ये 17 ले लो, 17 में 2 का पारा से पढ़ोगे, 17 से ज़्यादा लो, 2 8 16, मतलब 8 बार में 16 होता है। फिर 1, फिर ये हो गया 12, फिर 2 का पारा से पढ़ो कि ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो। 2 6 12, 6 बार में ये 12 हो गया। फिर 2 चौके 8, मतलब 2 का पारा 8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 को 2 2 4 2 3 6, 2 चौके 8, 4 बार में 8। फिर क्या, फिर ये भी 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर 2 3 6, फिर 2 2 4, मतलब 2 2 4 इस प्रकार से। फिर क्या करूँगा, फिर और 2 से, 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 4 से ज़्यादा ना हो। 2 1 2 2 2 4, ये 2 बार पढ़ोगे तो 4 हो जाएगा। फिर 2 1 2, ओके। फिर 1, ये हो गया 12, फिर 2 का पारा ऐसा पढ़ो कि 12 से ज़्यादा ना हो। 2 6 12, 6 बार में ये 12 हो जाएगा। फिर इतना आ गया। फिर ये भी सम संख्या है तो आप क्या कर सकते हो, 2 से लेना, 2 1 2। फिर क्या करोगे, देखो 1 में जा रहा है क्या, 1 में जाएगा, नहीं जाएगा तो क्या करोगे आप, दोनों संख्या लूँगा तो ये 16। देखो, दोनों संख्या लेने के लिए क्या करना पड़ता है, बीच में 0 लगाना। फिर क्या करोगे, 2 का पारा ऐसा पढ़ो कि 16 से ज़्यादा है, ये हो जाएगा 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से, ये 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और फिर 2 चौके 8, 2 चौके 8, ठीक है, इस प्रकार से। फिर 2 से जाएगा, ये 5 में 2, 2 को 2 2 4, 2 2 4, ठीक है, बच्चा 1। फिर 2 7 14, ओके। फिर 3 से दे दो, 3 नाम 27, फिर 3 से ये जाएगा 3 बार, 3 तेरी 9, फिर 3 से ये 1 बार, इस प्रकार से। ये इसके टुकड़े आ गए 17 28 के, ओके। आप इसे क्या लिख सकते हो, घनमूल 2 गुणित 1 2 3 4 5 6 और ये 3 गुणित ये 3, इसका एक जोड़ा बन गया। देखो, ये 6 बार है, याद रखना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6, 1 2 3 4 5, देखो ये इस प्रकार से ये 6 हो गया, ओके। फिर इसका एक जोड़ा बन गया, इनमें से एक एक बाहर निकल जाएगा, जैसे कि इनको हटाने के लिए। देखो, नहीं आता तो बच्चों इस प्रकार से घनमूल 2 की पावर 3 लिख सकते हो, इस प्रकार से 2 की पावर 3, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ओके बच्चों, ठीक है। देखो, इसको और दूसरा तरीके से ऐसे लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर 1/3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है इसको, घनमूल को। और ये ऊपर में दिया हुआ है पहले से, ये 3 रहेगा, ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया 2 की पावर 1, ठीक है, इस प्रकार से। तो आप डायरेक्ट इनमें से निकाल लो, आप डायरेक्ट एक काम कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसमें से देखो 1 2 निकाल लो, इसमें से 1 2 और ये 3, 2 2 और ये 3, इनका आपस में गुणा कर दो। कैसे, देखो 2 दूनी 4, देखो 4 3 12, ये हो गया 12, ओके। तो आप बोल सकते हो ये 12 आ गया, है ना, ठीक है। ये 12 का क्या घनमूल है,
तो आप इस प्रकार से लिख सकते हो 1 2 3, मतलब 3 संख्याओं के 3 संख्या का 1 निकाला जाता है, तो उसी प्रकार से एक संख्या के आगे पॉइंट लगा सकते हो। ठीक है, जैसे इनमें से 1 निकाला कि नहीं, उसी प्रकार से 1 2 3, तो एक संख्या के आगे क्या लगाना, पॉइंट लगा सकते हो। ओके, फिर दूसरा, या फिर ऐसा नहीं समझ में आया तो बच्चों ये तो आंसर आ गया। ओके, ये आ गया आंसर। फिर अगला स्टेप क्या कर सकते हो, जैसे यहीं से इसी को बता रहा हूँ, देखो इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये 1.2 गुणित 1.2 और 1.2 इस प्रकार से। तो इनमें से क्या निकलेगा, तीनों में से एक बार निकल जाएगा 1.2 ये। ओके बच्चों, इस प्रकार भी कर सकते हो। ओके, तो इस हिसाब से इसका आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी 1.2। ठीक है बच्चों, आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर नहीं आया तो एक बार और रिपीट करना है इस क्वेश्चन को। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और प्रश्न 12, देखो घनमूल 1 प्लस घनमूल 343 का मान क्या होगा। देखो इसका मान क्या होगा, ठीक है, ये ऑप्शन दिया है, इसी में आंसर छिपा हुआ है। तो इसे कैसे हल करोगे, सबसे पहले तो इसे लिख लो, उतार लो, ये घनमूल 1 प्लस ये 343, ये हो गया 343। ठीक है, तो सबसे देखो याद रखना है, इसमें कैसे करोगे, हमेशा इधर से किया जाता है। देखो सबसे पहले अंदर वाले को किया जाता है, फिर उसके बाद सबसे, और ये बाहर वाले को लिख लो इस प्रकार से 1 प्लस, और इसको क्या लिख सकते हो, देखो इधर ये 343, आप लोगों को बताया ना घनमूल कैसे निकाला जाता है ना। देखो ये किससे जाएगा, ये 7 से जाएगा सीधा, 7 ये 7 का पारा ऐसा पड़ो कि ये 34 से ज़्यादा नहीं, ये 7 चौक 28, 7 चौक 28। देखो 34 में से 28 लगा दो, ये देखो 4 छोटी संख्या 8 बड़ी है, तो एक उधार ले लो इधर से, ये हो गया 14, और यहाँ बचे 2, तो 14 में से 8 गए, 8 अगर घटा दोगे कितना बचेगा, ये बच जाएगा 6, तो और ये 3, ये 63 हो गए। तो 7 का पारा ऐसा पड़ो कि 63 ज़्यादा नहीं, या फिर 63 के बराबर हो, ये 7 9 63, 9 बार में 63 हो जाता है। फिर साथ ही 49, इस प्रकार से, फिर साथ का ये 7। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो ये इसे कैसे लिख सकते, ये देखो इधर देखो 343 को आप 7 × 7 ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। और ये मैंने बता दिया था, ये इस प्रकार भी लिख सकते हो, 7 की पावर 3, ये घनमूल, ये 7 की पावर ये 3 लिख दिए, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये घनमूल से ये 7 की पावर 3 से कैंसिल हो जाता है, क्यूब, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, बचा क्या इसमें, फिर बचा क्या, घनमूल 1 प्लस ये 7, ये बचा है। ओके, फिर क्या करोगे, 1 + 7, ये हो जाएगा 8। ओके, 8, ठीक है, ये हो गया 8, घनमूल 8। तो इससे कैसे निकाल सकते हो बाहर, देखो इधर ये 8, 2 से 4 बार घटेगा, और ये 2 से 2 बार, और ये 2 से ये 1 बार, ठीक है ना, ये 1 बार कटेगा। तो इसे क्या लिख सकते हो, देखो ये देखो इधर ये 8, 2 × 2 × इनमें से क्या एक निकाल सकते हैं, जैसे इनमें से क्या एक जोड़ा बाहर निकलेगा, तो इस प्रकार से कर सकते हो। और दूसरा तरीका है कि ये 2 की पावर 3 लिख सकते हो, जैसे घनमूल और ये 2 की पावर ये 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये घनमूल से एक 2 की पावर 3 एक काट दिया जाता है। ओके, फिर बचा क्या, ये 2, यही आंसर आएगा। 2 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद इसी तरह से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, अपने दोस्तों को जरूर शेयर किया करो। ठीक है, और कमेंट जरूर करना कि क्वेश्चन समझ में आता कि नहीं। ओके, देखो बच्चों, हमेशा ये कोशिश किया करो कि यार देखो हर क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, कॉन्फिडेंस हमेशा रखा करो कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। ओके, ये एटीट्यूड रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन क्यों चुटकियों में हटेगा। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 या 13 बोल सकते हो। घनमूल, ठीक है,
फिर उसके अंदर फिर घनमूल है, घनमूल, ओके। और 512 का मान होगा। देखो इसे कैसे हल करोगे, सबसे पहले तो इसको ये बाहर वाले को सबसे पहले अंदर वाले हल करना पड़ेगा, फिर बाहर वाला हल करना पड़ेगा, ओके। याद रखना ये घनमूल 512 ये लिख दिए। पहले इसको हल करते हैं, ये याद रखना इसको, और ये बाहर वाले को लिख देते जैसे वैसा, ये लिख दिए। इसको हल करते हैं, इसको कैसे कर सकते हो, देखो 512 को कैसे, ये हो गया 512, ये 512, इसे कैसे तोड़ोगे, ये 2 से 512, 2 से भी तोड़ सकते हो, 2 से, है ना। देखो क्योंकि इकाई का क्या है, 100 है इसलिए, या फिर 8 से भी डायरेक्ट काट सकते हो। जैसे देखो एक काम करो, 2 से काट लो, 2 से भाग दे दो, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 5 6 10, बचा 1, कितना हो गया 12, फिर 2 6 12, ठीक है। देखो डिवाइड करके देखना बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले डिवाइड करके देखना, ठीक है। ऊपर जो भागफल आता है वो नीचे लिखा जाता है, याद रखना, ओके। फिर ये 2 से, फिर 2 1 2, फिर 2 दूनी 4, है ना, इसमें दिए तो 2 दूनी 4, बचा 1, फिर ये हो गया 16, फिर 2 8 ही 16, मतलब 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ोगे तो 16 आ जाएगा, ओके। फिर 2 से 2 6 12, फिर 2 6 12, फिर 8 में 2 चौके 8, 2 चौके 8, ये हो गया, ठीक। फिर क्या करोगे, फिर 2 से देना, फिर देखो अगर 2 से देते हो तो एक काम करो, आधा लिख दिया करो डायरेक्ट, है ना। इसका आधा कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 2 3 6, 2 2 4, और ये से इसका 2 1 2, 1 2 6 12, 2 6 12, ठीक है। फिर 2 से ये 8 बार, फिर ये 2 से कितने बार, 4 बार, फिर ये 2 से 2 बार, फिर ये 2 से 1 बार, इस प्रकार से आगे देखो ये यहाँ तक के, ठीक। फिर आगे क्या करना है, देखो इनका एक जोड़ा बन जाएगा, इनका एक जोड़ा बन जाएगा, इनका एक जोड़ा बन जाएगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से निकाल सकते हो जोड़ा बना बना के, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2 निकलेगा, इसमें से 2, 3 3 का एक जोड़ा बनता है। जैसे 3 लोगों का एक ग्रुप बना दिया, उसमें से एक बाहर निकलेगा घन में, ठीक है, इस प्रकार से। फिर इनका अगर गुना करोगे तो 2 को 2 2 4, 4 2 8 हो जाएगा, है ना। तो आप एक काम करो, इस प्रकार से लिखो ताकि आपको और भी समझ में आए। ये वाला 2 गुणित 2 गुणित ये लिख दिए, ओके। ये और ये और ये लिख दिए। फिर क्या करोगे, इसे क्या कर सकते हो, ये हो गया घनमूल, और इसे क्या कर सकते हो, इसमें से एक बाहर निकलेगा, और इसमें से एक बाहर निकलेगा, इसमें से एक बाहर निकलेगा, तो इसमें से एक बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित ये 2, ओके। ये हो गया, और इनका आपस में गुना कर दो, 2 को 2 2 2 4, 4 2 8, ये 8 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हो, ये 2 चौके 8, ठीक है। फिर इसे क्या कर सकते हो, इसे कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पर ये 8 को 2 से काट दो, 2 चौके 8, 2 से ये 2 बार, और ये 2 से 1 बार, इस प्रकार से, ठीक है। फिर ये इनका क्या निकाल सकते हो, 2, तो इस प्रकार से 2 ही आंसर होगा। तो देखो इसको एक बार और एक स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ, देखो 2 गुणित 2 गुणित 2, इस प्रकार से। फिर इसकी जगह क्या लिखोगे, घनमूल 2 की पावर ये 3, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ये 2 अंदर वाला, ये 2 निकल के बाहर आ गया, ठीक है। देख घनमूल से 2 की पावर क्यूब या 3 से कट गया, तो ये आ गया 2 आंसर। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 करना था। एक क्वेश्चन नंबर 14 हल करते हैं, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, लेकिन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। देखो क्वेश्चन प्रश्न 14, घनमूल 72.9/0.4096 का मान है, देख 0.4096, इस प्रकार से। तो आप इसको हल कर दो ऐसा, इस प्रकार से लिखते हैं 72.9, और इसे लिखें 0.4096, ये लिख दिए, है ना। तो क्या करोगे आगे, देखो ये एक पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1, और ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 संख्या है पॉइंट के बाद है,
तो आप क्या करोगे, अगला स्टेप, ये घनमूल 72 इस प्रकार से लिख दो, इस प्रकार से लिख दो, और ये पॉइंट के बाद वाले ये मान को लिख दो। फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो इनके बाद कितनी संख्या थी, एक संख्या, ठीक है, और इसमें क्या है 1 2 3 4, 4 संख्या के बाद देखो पॉइंट के बाद कितनी संख्या थी, 4 संख्या, देखो पॉइंट के बाद 4 संख्या थी, इसमें क्या पॉइंट के बाद कितनी, एक संख्या थी, तो देखो 4 में देखो इसी प्रकार से आप एक पॉइंट हटाने के लिए यहाँ एक इससे एक से देखो ऊपर वाले एक से एक कट गया समझ लो, बचे क्या नीचे ये 3 को अगर 3 वाले पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर ये गुना 100 किया जाता है, इस प्रकार से करोगे, ठीक है, 1 2 3 हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हो। ओके बच्चों, फिर अगला स्टेप क्या करोगे, देखो इन तीनों में से क्या निकाल सकते हो, देखो इससे क्या लिख सकते हो, देखो अलग अलग तोड़ लो, और इसे क्या लिख सकते हो 729, देखो यहाँ 729 9 9 9 9 इस प्रकार से, देखो 729 9 गुणित ये 9 लिख सकते हो, और इसे क्या लिख सकते हो 1000, मतलब ये 10 10 ये 10 10 10 कितने बार, 3 बार लिख सकते हो, 10 गुणित ये 10 हो गया। ओके, फिर इसे क्या कर सकते हो, इसे क्या लिख सकते हो, देखो ये किसका घन होता है, याद रखना बच्चों 16 का होता है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो 16 का घन, 16 गुणित 16 भी कर सकते हो। देखो बच्चों ऐसा करके देखना, 16 गुणित ये 16, पहले इनका गुना करना फिर इसका गुना कर देना, तो ये आ जाएगा कितना 4096, ठीक है 4096, या तो फिर आप अलग अलग इस प्रकार से गुणन का ये इस तरीके से घनमूल निकाल लेना करके, देखो इन तीनों में से क्या निकलेगा, एक बाहर निकल जाएगा, अगर ये घनमूल से बाहर निकालना है तो इन तीनों में से देखो तीनों में से एक बाहर निकल गया, और इन तीनों में से क्या निकलेगा, एक बाहर निकलेगा ये, और इनमें से एक बाहर निकल जाएगा। ओके, देखो नहीं आ रहा तो इधर देख लो, इस प्रकार से 9 की पावर 3, इससे ये कट गया, और बचा क्या, ये अलग अलग कर देता हूँ है ना, 10 की पावर ये 3, इससे ये कैंसिल हो गया, और ये नीचे वाला 16 की पावर 3 ये, ठीक है, इसी को मैं उठा के यहाँ रख दिया, लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों। फिर क्या करोगे, ऊपर वाले गुना कर दो, 9 का गुना 10 में कर दो तो ये 90 आ जाएगा, और ये 16, ठीक है, ये 16 आ गया। फिर क्या करोगे, ऐसे भाग करके देख लो, 90 में 16 से भाग दो, 16 पंचे 80 है ना, 16 को 16 16 32 16 48 16 64 16 पंचे 80, 5 बार में 80, सिर्फ 5 बार, तो ये 80 हो जाए, 16 पंचे 80, फिर माइनस कर दो तो ये 0, 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है, इस प्रकार से। फिर ये पॉइंट लगा दो यहाँ पर, और फिर आगे हल करो, ये 0 लगा दो, फिर 16 पंचे 80 16 6 96, ये 96 96, ये जो होगा 96, फिर इससे नहीं घटता तो एक उदाहरण ले लो, इधर से ये हो गया 9 और ये 10 हो गया, 10 में से 6 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, और ये इस प्रकार से, इससे क्या 0 आ जाएगा। फिर क्या कर सकते हो, 0 लगा दो, देखो यहाँ 0 लगा दो 40 हो गया, तो 16 दूनी 32, 2 बार में ये 32 हो जाएगा, 32 इस प्रकार से 32 लिख दिए। फिर क्या करोगे, इनको घटा दो तो ये 8 आएगा, फिर 0 लगा दो है ना, 0 लगा दिए तो फिर 16 पंचे 80, ये 5 बार लगेगा, इस प्रकार से ये आ जाएगा 16 पंचे 80, इस प्रकार से ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से करना था। तो इसका ये राइट आंसर कौन सा है, ये देखो अगर भाग दूंगे तो ये आ जाएगा 5.625, ये राइट आंसर होगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, इस प्रकार से हल करना। ओके बच्चों।